Hello friends, the topic of today's video is business cycles. Business cycles are very important for all of the businesses, whether it is production, manufacturing or the services. So business cycles are very important. So what is the business cycle? The cycle of economic expansion और the contraction. जो बिजनेस साइकिल है उसे हमें पता चलता है कि वेदर जो इकोनॉमी है वो एक्सपैंड कर रही है या कंट्रैक्शन स्टेज में है कि घाटे में चल रही है. The ups and the downs in the economic activities is called the business cycle. Like whether there some ups are there, some downs are there, like some money value is increasing or decreasing, employment is increasing or decreasing. So this tells us about the business cycles. The business cycle allows people to understand the directions of the economy. Now, uh, when the recession came or when the unemployment was decreasing, people were understanding the economy is going into the contraction stage. हाँ, बिजनेस साइकिल जो है लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड कराता है कि जो इकोनॉमी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्सपेंशन में जा रही है, पीक में जा रही है, जहाँ वो कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है. The GDP is going, it's shrinking और it is growing, और उसके अकॉर्डिंगली जो लोग हैं जो बिजनेस है वो अपना प्लान करते हैं. और ये जो बिजनेस साइकिल्स हैं दे आर estimated or determined by the National Bureau of the Economic Research. So now these are the different phases of the business cycle. First is expansion where we says कि growing stage होती है, peak stage होती है जो कि top पे हो सकती है, जहाँ boom भी हो सकता है, contraction जहाँ पे shrinking होती है, जहाँ हम उसको recession भी बोल देते हैं, trough stage जहाँ पे depression होता है. So this is also one of the example that how the business cycle move. तो expansion के बाद peak आता है, पीक के बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये ट्रफ स्टेज आ जाती है जहाँ पे सब कुछ बिल्कुल डाउन है, डिप्रेशन हो जाता है. देन एक्सपेंशन इज देयर, पीक अगेन इट कम्स एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग, और यही प्रोसेस हमेशा चलता रहता है. दिस इज अगेन वन ऑफ द मोर एग्जाम्पल. This is the prosperity, that is prosperity when it's going to increase. जब कुछ increase होना शुरू होता है फिर peak आता है, recession आ जाता है, ठीक है, then depression, then this is the trough stage और this is the peak stage. The expansion stage के features क्या क्या होते हैं? During the expansion stage wages are increasing, एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक और अपनी मनी को स्पेंड करना शुरू करते हैं कि उनको लगता है कि जो मनी है उसमें से हमें रिटर्न मिलेगा, और जो गुड्स होती हैं उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि जो इनकम लेवल है वो लोगों का बढ़ता है तो उनकी स्पेंडिंग्स भी बढ़ती हैं. उसके बाद है इजी टू गेट बैंक लोन्स, क्योंकि मार्केट में मनी होती है, बिजनेस मेक्स द प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स जो है बिजनेस में क्रिएट होता है. पीक स्टेज में व्हेन द पीपल think that the economy is now not growing more, the economy stops growing, टॉप लेवल पे पहुंच गई है, अब उसके ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं हो सकता, और जो जीडीपी रेट है वो भी मैक्सिमम हो जाता है. बिजनेस कैन नॉट प्रोड्यूस एनी मोर और हायर मोर पीपल, क्योंकि सब कुछ जितना भी है हायर लेवल पे पीक लेवल पे पहुंच गया है, एम्प्लॉयज जितने रिक्वायर्ड है उतने ही हैं, जितने प्रोडक्शन करनी है उतनी हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बंद हो जाती है, जीडीपी मैक्सिमम रेट पे पहुंच जाता है और जो इकोनॉमी है वो ग्रो करना बंद कर देती है, और द साइकिल बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट, और जो साइकिल है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज की तरफ जाना शुरू हो जाता है एट द पीक स्टेज. उसके बाद आती है कॉन्ट्रैक्शन स्टेज. कॉन्ट्रैक्शन स्टेज पे क्या होता है, बिजनेस कट द बैक प्रोडक्शन एंड ले ऑफ द पीपल. जो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जो बिजनेस है वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देते हैं और ले ऑफ कर देते हैं एम्प्लॉयज का.
ले ऑफ्स पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द ले ऑफ और उसको कैसे कंपनीज प्लान आउट करती हैं। देन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ द जॉब्स डिक्लाइन कर जाती हैं। जो लोग होते हैं वो पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, वो नेगेटिवली शुरू कर देते हैं, एंड दे स्टॉप द स्पेंडिंग, दे डू नॉट स्पेंड मच ऑफ द मनी इन द मार्केट। बैंक्स स्टॉप लेंडिंग मनी बिकॉज बैंक्स और इकोनॉमी में पैसा नहीं है, तो जो बैंक्स हैं वो लोन्स देने बंद कर देती हैं और दे स्टॉप lending the money to the people or to the business houses. But because of these phases of the business cycle, but even then the company keeps on growing. What keeps a business cycles going on? क्योंकि जो कंपनीज हैं फिर भी चलती रहती हैं, घाटा चलना शुरू हो गया, प्रोडक्शन बंद होगी, फिर भी कंपनी चल रही है, तो व्हाट इज द रीजन? There are four variables. One is the business investments. When the economy is expanding, people and the profit keeps rising. When the economy is expanding, sales profit keeps on rising. So companies invest in new plants and equipments, create new jobs, more expansion, and in the contraction, the opposite is true. क्योंकि बिजनेस में कुछ ना कुछ चीजें इन्वेस्ट होती रहेंगी, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद वो दूसरी फेज को लीड करेंगी। देन लो इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट, जब इंटरेस्ट रेट जो है कम हो जाता है तो उससे बात क्या होता है कि तो लो इंटरेस्ट रेट कंपनीज मेक्स न्यू इन्वेस्टमेंट, जब इंटरेस्ट रेट कम है तो कंपनीज बोरो करना शुरू करेंगी, बोरो करना शुरू करेंगी तो नई इन्वेस्टमेंट होगी, नई इन्वेस्टमेंट होगी तो नई जॉब्स क्रिएट होंगी। व्हेन इंटरेस्ट रेट क्लाइम्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट है वो ड्राइज अप हो जाती है, जॉब लॉस हो जाता है। इस अगर एक फेज है तो दूसरी फेज में मूव कैसे करते हैं? अगर डिप्रेशन आ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो कंपनीज धीरे धीरे उसको बैंक से लोन लेके अपना इन्वेस्ट करना शुरू करती हैं और धीरे धीरे वो चीज एक्सपेंशन की तरफ में चली जाती है। और कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं। फोरकास्ट ऑफ एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी फ्यूल मोर स्पेंडिंग while fear of the recession decreases the consumer spendings। अब जैसे रिसेशन है कि फियर है लोगों में कि रिसेशन आएगा, तो रिसेशन की वजह से लोग जो हैं वो स्पेंड कम करते हैं बट सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं। जब सेविंग्स करते हैं तो वही मनी गवर्नमेंट के पास इंक्रीज हो जाती है और गवर्नमेंट जो है बैंक का जो लोन है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना शुरू कर देती है ताकि लोग आए और मनी लें, इन्वेस्टमेंट हो, और इन्वेस्टमेंट होगी तो जॉब्स क्रिएट होगी। फर्दर प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा और जो साइकिल एक स्टेज का है वो दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। देन एक्सटर्नल शॉक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रप्शन ऑफ द ऑयल सप्लाई की वजह से आपका जो बिजनेस साइकिल है वो चेंज हो जाए, कोई वॉर हो गई या कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ गए या कुछ भी है जो कि इकोनॉमी को बड़े बुरे तरह से इफेक्ट करता है, उन सब चीज़ों की वजह से क्या है कि जो साइकिल है वो चेंज हो जाता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ। थैंक यू गाइस so much, see you in the next video, thank you so much।